नमस्ते दोस्तों, खुशी ई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है दिन और रात। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। दोस्तों, हम पृथ्वी पर रहते हैं और आपको तो पता ही है, पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। हमारे पृथ्वी का आकार किसी बृहदाकार गेंद जैसा गोलाकार है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सर्वत्र पहुंचता नहीं। पृथ्वी गोलाकार होने की वजह से आधी पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है और आधी पृथ्वी पर अंधेरा रहता है। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिन होता है और पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता है वहां रात होती है। दिन रात का यह छुआ-छुआल का खेल हम प्रतिदिन देखते हैं। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन होता है। यह चक्र अविराम चलता रहता है। प्रकाश वाला भाग धीरे धीरे अंधेरे में जाता है और अंधेरे वाला भाग धीरे धीरे प्रकाश में आ जाता है। तात्पर्य यही है कि जहाँ दिन है वहाँ कुछ समय बाद रात हो जाती है और जहाँ रात है वहाँ दिन हो जाता है। चित्र में एक टॉर्च और घूमने वाला लट्टू दिखाई दे रहा है। यह लट्टू अपने अक्ष पर घूम रहा है। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है। चित्र में आपको घूमने वाला लट्टू दिखाई दे रहा है। अपने ही चारों ओर घूमने वाला कोई पिंड वास्तव में एक अदृश्य खड़ी रेखा की चारों ओर घूमता है। पिंड के स्वयं के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। वह पिंड जिस अदृश्य रेखा की चारों ओर घूमता है उसे पिंड के परिभ्रमण का अक्ष अथवा धुरी कहा जाता है। अब हम चित्र में पृथ्वी का गोलक देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह गोलक जिस चीज पर स्थित है वह टेढ़ा है। इस ग्लोब में पृथ्वी का अक्ष रेखा N और S द्वारा दिखाया गया है। यह रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है। बिंदु N तथा बिंदु S को पृथ्वी के ध्रुव कहते हैं। बिंदु N पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और बिंदु S पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। इस चित्र में पृथ्वी ग्लोब के समीप साहुल स्थित किया गया है और तुम्हारे ध्यान में आएगा साहुल और पृथ्वी के अक्ष, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ कोण बनाती हैं। इसका अर्थ यही है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, इसीलिए हमेशा ग्लोब बनाते समय वह सीधे की जगह झुका हुआ बनाते हैं। पृथ्वी को स्वयं का चक्कर काटने के लिए 24 घंटे लगते हैं, लेकिन इस 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नहीं होती। यह कम ज्यादा होते रहते हैं और इसका मुख्य कारण जो है वह हमारे पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। दिनदर्शिका के हिसाब से 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके बाद धीरे धीरे दिन बड़ा होते जाता है और रातें छोटी होती है। ऐसा 21 जून तक होते रहता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून से दिन छोटा होने लगता है और रातें बड़ी होने लगती है। ऐसा 22 सितंबर तक चलता है। इसके बाद 22 सितंबर को 12 घंटों का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ऐसा 22 दिसंबर तक चलता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और रात बड़ी होती है।
22 दिसंबर से दिन फिर से बड़ा होने लगता है और रात क्रमशः छोटी होती जाती है। ऐसा 21 मार्च तक होता है। 21 मार्च से दिन तथा रात का फिर से छोटा बड़ा होना प्रारंभ होता है और यह चक्र फिर से शुरू होता है। इस अवधि में दिन बड़े और रातें छोटी होती है वह ग्रीष्मकाल होता है और जिस अवधि में दिन बड़े और रातें छोटी होती है वह शीतकाल होता है। पृथ्वी का अक्ष झुका होने के कारण यह मुख्य 2 ऋतु होते हैं। इस वीडियो में अब तक हमने दिन रात कैसे होते हैं यह जाना और पृथ्वी के अक्ष के बारे में जानकारी ली। आशा करती हूँ यह आपको समझ आया होगा। इस वीडियो संबंधित आपको मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका जवाब आप अपने शिक्षकों तक पहुँचाएंगे। प्रश्न: पृथ्वी का अक्ष झुका होने के कारण पृथ्वी पर कौन कौन से घटनाएं होती है? धन्यवाद।